नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला परिषद पर आंगनबाड़ी केंद्रों में आर्ट पेंटिंग के नाम पर घपलेबाजी का आरोप। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन की बैठक आयोजित। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में जुटने का किया आह्वान। आबकारी अधिनियम मामले में फरार चल रही महिला को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव किसिया के पास ट्रक पलटने से चालक की मौत, खलासी को उपचार के लिए कराया भर्ती। विभिन्न मांगों को लेकर माकपा ने टीबी कस्बे के उपखंड कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद पर आंगनबाड़ी केंद्रों में आर्ट पेंटिंग के नाम पर घपलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी केंद्रों में आर्ट पेंटिंग के नाम पर घपलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न विभागों की ओर से हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित वॉल पेंटिंग के कार्य ठेके पर दिए जाते रहे हैं एवं निरंतर कार्य चल भी रहे हैं। वर्तमान में जिला परिषद की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों की साज सज्जा के लिए वॉल पेंटिंग चित्रांकन का कार्य करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आर्ट पेंटिंग का कार्य करवाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी झुंझुनू को अधिकृत किया गया है। भुगतान भी ग्राम पंचायतों की ओर से करवाया जाना तय किया गया है। इस फर्म की ओर से जो कार्य करवाया जा रहा है उसके करीब 40 रुपए प्रति वर्ग फीट हिसाब से बिल बनाए जा रहे हैं। इससे एक आंगनबाड़ी केंद्र पर मात्र पेंटिंग करवाने का खर्चा 1,25,000 रुपए पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार यही कार्य वर्ष 2022 के मई व जून माह में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर की ओर से 35 से 40,000 रुपए में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्ण करवाया गया था। ज्ञापन के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से मैसेज शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी झुंझुनू को इस कार्य के लिए अनुमोदित किया हुआ है। यह फर्म प्रत्येक पंचायत में 8-9 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंटरों से कार्य करवा रही है। इस फर्म की ओर से अधिकारियों से मिलीभगत कर उच्चतम दर पर कार्य लेकर ग्राम पंचायतों पर प्रशासनिक दबाव से भुगतान करवाया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सरकार के लाखों रुपए का गबन जिला परिषद की ओर से मासूम बच्चों के नाम पर किया जा रहा है। इसके लिए विशेष जाँच करवाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला परिषद की ओर से उक्त कार्य आर्ट पेंटिंग के नाम से जारी किया गया है, लेकिन यह कार्य आर्ट पेंटिंग से संबंधित है ही नहीं। छोटे मासूम बच्चों के लिए आर्ट में पेंटिंग से संबंधित कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि मासूम बच्चों को कार्टूनिस्ट पेंटिंग ही समझाई जा सकती है। इसलिए इस प्रकरण की जांच करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में राजवीर माली, अनिल डावर, सुरेंद्र सिंह, दलीप कुमार, दीपक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अपने जिले में जो आंगनबाड़ी हैं उनके अंदर एक बाल पेंटिंग का काम चल रहा है और उसमें बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है सर। वो इस तरह से हो रहा है सर कि जिला परिषद ने एक फर्म को रिकमेंड कर रखा है और ग्राम पंचायतों पे प्रेशर है कि आप इसी फर्म से काम करवाओ। अब इसमें सर जैसे मान लो कोई आंगनबाड़ी में 3,000 स्क्वायर फुट का एरिया पेंटिंग होनी है, तो उसमें अगर ये फर्म 40 रुपए से प्लस में बिल बना रही है, हालांकि ये काम 20 रुपए के आसपास स्क्वायर फुट में हो जाना चाहिए, तो मतलब 50% उसमें सीधा सीधा मान लो करप्शन हो रहा है सर। 3,000 मान लो किसी आंगनबाड़ी का क्षेत्रफल है कि 3,000 स्क्वायर फुट वॉल पेंटिंग होनी है, तो लगभग 1,20,000 का बिल बनेगा 40 रुपए के हिसाब से। तो वही काम अगर 20 रुपए में होता है 60,000 का बिल बनेगा। अब जिले में सर 1200 आंगनबाड़ी है, अगर 50,000 रुपए भी पर आंगनबाड़ी में मतलब ये इस हिसाब से अगर ज्यादा बिल बनाकर करेंगे तो लगभग 6 करोड़ का है। हालांकि कम से कम मैंने बताया कुछ आंगनबाड़ियों का जो 5,000 स्क्वायर फुट का एरिया भी है। तो कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दे रहे हैं सर, और ज्ञापन में ये मांग है कि इस मामले को संज्ञान में लेके और जिला परिषद में कोई आदेश वगैरह या अपने बात करके ये इनको बताएं भी ऐसा बिल्कुल ना करें। ग्राम पंचायत को इसमें फ्रीडम होना चाहिए सर, या तो ग्राम पंचायत खुद वहाँ बार्गेनिंग करवाए या कोई बोली वगैरह उस हिसाब से करवा के और अपना जो कम रेट में जो काम कर रहा है उस फर्म को काम मिलना चाहिए और उसका बिल भी पास होना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की एक बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में जुटने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की एक बैठक जंक्शन पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के दृष्टिगत जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हनुमानगढ़ में अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें और पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का प्रयास करें ताकि शेष बचे विकास कार्यों को भी पूरा किया जा सके। डॉक्टर राम प्रताप ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल छलावे और दिखावे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए बजट में की गई बड़ी गलती से ही पता चलता है कि कांग्रेस सरकार चलाने में प्रदेश में कितनी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इस बजट को राज्यपाल की अनुमति से द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैठक में पवन श्रीवास्तव, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, जुगल किशोर गौड़, भारत भूषण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नया बजट जो है उसको पढ़ रहे हो तो
मैं ज्यादा कोई कानूनविद तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इनको, कांग्रेस वालों को उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए राज्यपाल महोदय से दोबारा भेज करके, जो ये गड़बड़ घोटाला किया उसकी। ये बात तो ये। दूसरी बात, मुझे आपके ये महामंत्री जी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मन में बात है कि हर एक जगह जाओ तो एक बात ये सब लोगों को जरूर बताओ। तो ज्यादा गर्मी इसलिए और लंबा चौड़ा नहीं कह गए। उनका आग्रह था कि हनुमानगढ़ जिला कैसे बना, वो जरूर बताना, बाकी का वो बहुत है मजिया भी। और इन्होंने कहा इसलिए था कि भैरव सिंह जी का जन्म शताब्दी साल है, तो कोई चीज मेरे ख्याल से कारक कोई बन जाए, जैसा होना होता है वो उस हिसाब से ऊपर वाला करवा देता है। तो पिछले 3 महीने उसमें मुख्य रूप से इस सरकार के, प्रदेश सरकार के, ये जंगलराज और भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार के खिलाफ हमने एक जन आक्रोश यात्रा निकाली। हम प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर हमने संपर्क किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने यह संकल्प लिया कि 2023 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो भ्रष्ट सरकार है, जो आम जन के हित में काम नहीं कर रही, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये संकल्प आम जनता ने भी लिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि वो प्रत्येक व्यक्ति तक, वार्ड के आखिरी कोने तक पहुंचे। तो उसके लिए भी मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। आगामी जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे कि हमें पन्ना प्रमुख समिति, क्योंकि चुनाव 2023 और 24, अकेला 23 और 24 दोनों का आगाज हो चुका है। तो हमारी प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक पन्ने पर, वोटर लिस्ट के पन्ने पर हमारी एक पन्ना प्रमुख समिति बने, जिससे हमें चुनाव में ज्यादा भागदौड़ नहीं करके हमारी जो पन्ना समिति है वो एक एक वोटर तक पहुंचकर मोदी जी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाएं, इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो मोदी जी का संकल्प, और ये राजस्थान में जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, उसके खिलाफ आम व्यक्ति तक पहुंचकर 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने का जो मुख्य कार्य करेगी वो हमारी पन्ना प्रमुख समिति करेगी। तो आने वाले 15 दिनों में 15 फरवरी से 28 फरवरी तक ये हमारी पन्ना प्रमुख की नियुक्तियों का हमारा मुख्य रूप से हमारा काम अब पार्टी को करना है। हमारे सभी संगठन के और मुख्य लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, जंक्शन नगर के जो 50 बूथ हैं, उन सब के कार्यकर्ता बैठे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने पन्ना प्रमुख नियुक्ति सुचारू ढंग से हर पन्ने के प्रमुख नियुक्त कर दिए, तो न तो हमें कोई बड़ी रैली करने की जरूरत, न कोई ज्यादा भागदौड़ की जरूरत। सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि गुजरात में आप हर जगह उदाहरण देते हो कि गुजरात में सरपंच के चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उस जीतने का जो कारण है वो एक ही मुख्य कारण कि वहां की पन्ना प्रमुख की समिति बनी हुई है। गांधीनगर का बड़ा अंडरपास था, उसका शिलान्यास करके सारा काम उसको बजट देकर शुरू करा के गए, बन गयो। ત્યાં પથ્થર ले 2-3 पासे में कहना कीता। मैं तो भाई मैं हर बैठक में कहता हूँ एक माथा पर और लगा दो, लोगों ने खा पड़े भाई नहीं होने बनाएगा। ऐसी स्थिति, मतलब जनता के प्रति गंभीर नहीं। इन्होंने एक और मुद्दे पर चुनाव लड़ा होगा, क्योंकि शहर की बैठक है तो मैं शहर की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि स्पिनिंग मिल चलाएंगे, ये इनका विधानसभा में प्रमुख मुद्दा था। आज नहीं, आप शहर वाले बैठे हो, जंक्शन में ही है स्पिनिंग मिल। प्रमुख मुद्दा इनका कांग्रेस वालों का था नहीं था? आज उसकी स्थिति क्या है? 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए, कह रहे कि व्हाट्सएप से मैंने भेज दिया। अरे मुख्यमंत्री किसको भेज रहा है भाई? आप तो घोषणा करो भाई 10 दिन में इसको शुरू कराएंगे। अब मुख्यमंत्री किसको व्हाट्सएप, मैंने तो अखबार में पढ़ा क्या मुख्यमंत्री जी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया। अब किसको भेज रहे हैं व्हाट्सएप? अब इनके पास नए, इन्होंने कोई बजट में इसके लिए किया लगातार अपने समय में। लेकिन इस बात की कार्यकर्ता बंधुओं, एक बात ध्यान में आप भी रखो,
ये कांग्रेस के लोग हमेशा एक गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वही गुमराह करने का काम इन्होंने 2018 विधानसभा में किया। चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की बात हो, और चाहे स्पिनिंग मिल चालू करने की बात हो। अब 3 प्रमुख मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, 3 में से कौन सा उन्होंने पूरा किया? आज हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल कार्य समिति की यहाँ हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 4 खुंजा में यहाँ बैठक होने जा रही है और ये बैठक हर 3 महीने के बाद होती है। हमारे क्या है कि पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके प्रदेश, उसके बाद जिले की कार्य समिति और उसके बाद मंडलों की कार्य समिति है। उसी के निमित्त आज की ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हम जो ये कांग्रेस राज के जो 4 साल रहे हैं कुशासन के, इस संबंध में चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे कि जो खून के आंसू रुलाए हैं कांग्रेस ने 4 सालों में, उसका बदला लेने का अब समय आ गया है, क्योंकि अब आने वाला जो ये वर्ष है ये चुनावी वर्ष है और अब विधानसभा के चुनाव होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अब पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है कि राजस्थान में और हनुमानगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का सफाया करना है और आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में बीजेपी की यहाँ सरकार बनानी है। उसी के निमित्त, उसी की रणनीति को यहाँ चर्चा करने के लिए आज की बैठक का आयोजन किया गया। गांव चिस्तिया के पास एक ट्रक के पलट जाने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। घायल को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जंक्शन में चिस्तिया मोड़ के पास नहर के ऊपर बने पुल पर एक ट्रक पलटने से ट्रक चालक की मौत हो गई। ट्रक नहर की सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए पलटी मारते हुए आधा नहर में झुक गया और आधा हिस्सा पुल पर रहा। ट्रक पलटने से चालक व खलासी बुरी तरह से उसमें फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। जंक्शन थाना के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि बीती रात्रि को जंक्शन पुलिस थाना में जरिए फोन सूचना मिली कि चिस्तिया मोड़ पर ट्रक पलटा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों व्यक्ति ट्रक में फंसे हुए थे। दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल निजी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक चालक सलमान खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। खलासी इश्तियार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार ट्रक में गुड़ भरा हुआ था। दुर्घटना के बाद सड़क पर गुड़ बिखरने व ट्रक का पिछला हिस्सा पुल पर झुके होने से यातायात बाधित हो गया। जंक्शन पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त सड़क को साइड में करवाकर यातायात बहाल करवाया। रात को ट्रक चालक सलीम खान पुत्र मोहम्मद अली निवासी पसोंडा जिला साहिबाबाद यूपी शाहपुर से गुड़ मंडी से ट्रक लोड करके रायशनगर के लिए जा रहा था। चिश्तिया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें चालक की मृत्यु हो गई ज़्यादा चोट लगने का। इश्तिकार है जो चालक का हेल्पर था, जो घायल अवस्था में राजकीय चिकित्सा ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, जहां से उसमें परिजनों ने छुट्टी दिला के अपने अनंतर इलाज कराने के लिए लेके गए हैं। ट्रक सुरक्षात वहीं खड़ा करवाया है होटल पे ही, एक बार परिजन का इलाज करके उसके बाद में जिस पे मर्ग दर्ज करवाई है, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी है। अवैध शराब बरामदगी के मामले में फरार चल रही महिला को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जंक्शन पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कुछ दिनों से फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई दलीप सिंह ने बताया, दिनांक 29/1/2023 को पुलिस ने सुरेशिया में अवैध शराब बिकने की सूचना पर छापा मारा, तो इस दौरान मौके से 10 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस मामले में गुरनाम कौर पत्नी प्रेम सिंह जाति राय सिख को नामजद किया गया था। पुलिस के अनुसार उस समय आरोपी महिला अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने दौरान अनुसंधान मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उसे अदालत के समक्ष पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। ये दिनांक 29/1/2023 की कार्रवाई है। श्री भूप सिंह एएसआई चौकी इंचार्ज सुरेशिया ने अपनी टीम के साथ एक रेड मारी थी सुरेशिया में, जहां से 10 लीटर अवैध शराब सहित गुरनाम कौर वाइफ ऑफ प्रेम सिंह जाति राय सिख मिली थी, जो उस दिन 7:30 बजे का टाइम था, अंधेरे का फायदा उठा के भाग गई थी। तो 10 लीटर दारू जब्त कर ली थी, जिसे आज तफ्तीश के दौरान मेरे द्वारा गिरफ्तार कर पेश अदालत किया गया है। हाँ, ये दारू हाथखट शराब बेचने के आदमी हैं। इनके खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे हैं। भूमिहीनों को जमीन देने की मांग को लेकर माकपा ने जिले के टीबी कस्बे में उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। भूमिहीनों
किसानों को जमीन दो के नारे को लेकर जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने जिले के टीबी कस्बे स्थित एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर काशीराम, मोहनलाल सारणी, गुरनाम सिंह, हनुमान सिंह, भूप सिंह, बनवारी लाल धानक, हरदयाल राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को सन 1977 में जमीन अलॉटमेंट हुई थी और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़े कॉर्पोरेट भूमाफियों से मिली भक्ति कर वह जमीनें बड़े लोगों को हड़पने के लिए दे दी। उन्होंने कहा कि जिन गरीब किसानों को भूमि आवंटित हुई थी उनके परिवारों को भूमि मिली ही नहीं। इसमें कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से मजदूरों और अन्य तबके को धर्म और जाति के नाम पर बांटते हुए वोट बैंक के रूप में ही काम लिया, न कि उन परिवारों को भूमि दिलाकर कोई न्याय की बात की हो। वक्ताओं ने कहा कि जब तक वंचित परिवारों को भूमि नहीं दी जाती तब तक एसडीएम कार्यालय के सामने धरना जारी रहेगा। इस मौके पर जगजीत सिंह जग्गी, बहादुर सिंह चौहान, मोहन लोहरा, गुरनाम सिंह, जसविंदर सिंह, वेद मक्कासर, कालूराम सोनी, मुख्तियार सिंह, भजन लाल, धर्मपाल, मलकीत सिंह, राजवीर सिंह सहित अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਭੂਮੀਹੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟ ਨੱਪ ਰੱਖੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से टीबी तहसील के एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है कि भूमिहीन परिवार पिछले 70 सालों से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनको ज़मीन मिलेगी, उनकी खुद की ज़मीन होगी। इस दौर में जब अनाज का भाव 3000 रुपये पार हो और तूड़ी का भाव 1000 रुपये पार हो, ऐसे में इस इलाके के दर्जनों परिवार आज यहाँ एसडीएम कार्यालय पर पहुँचे हैं इस बात के लिए कि जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें ज़मीन दी जाए, सरकारी ज़मीन पड़ी है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े धनाटे लोगों ने उस ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और तमाम इस इलाके के खेत मजदूर और बेज़मीने लोग यहाँ आकर के एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे हैं। ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बार संघ चुनाव में उतरे प्रत्याशियों ने सोमवार को भी अधिवक्ता चैंबर्स में अधिवक्ताओं से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। बार संघ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। इस बार संघ अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए चौकोनीय मुकाबला होगा। वहीं सचिव पद के लिए आमने सामने की टक्कर है। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन दाखिल होने के कारण दोनों पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। उधर बार संघ चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सचिव पद के लिए भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों ने सोमवार को अधिवक्ता चैंबर्स में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह माली ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर
उनके पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर इस बार अधिवक्ता उन पर भरोसा जताकर विजयी बनाते हैं तो वे पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अधिवक्ता चैम्बर्स में आवश्यक सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा। इस दौरान कई अधिवक्ता उनके साथ मौजूद रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी वतनदीप सिंह मान ने बताया कि बार संघ अध्यक्ष के लिए नरेंद्र पाल सिंह माली, जितेंद्र सारस्वत व भगवान दास रोहिला चुनाव मैदान में है। उपाध्यक्ष पद के लिए राजन गावात, तरसेम सिंह बराड़, रामस्वरूप नांदीवाल व राजीव गिला में टक्कर है। सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल व लक्ष्मण जंगू आमने सामने हैं। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह बराड़, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए कैलाश स्वामी के रूप में पहले ही निर्वाचन घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बार संघ चुनाव में 577 मतदाता हिस्सा लेंगे। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कार्यकारिणी में सभी लोगों तो वैसे जो भी आए हैं अच्छा करके गए हैं और हम भी इनसे यही उम्मीद करेंगे कि आगे का जो भी बार संघ में काम हो रहा है आगे का वो संभालें और हम इनके लिए स्पोर्ट और वोट के लिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप इनको अपना मूल्य वोट देके जिताएं। आज बार सन 2023 के इलेक्शन में बार संघ हनुमानगढ़ की तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय के पद पर श्री भगवान दास जी रोहिला जी उम्मीदवार हैं। इनके समर्थन में हम पूरे जोर शोर से कन्वेंसिंग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार भगवान दास जी बार संघ हनुमानगढ़ के नेतृत्व में अपनी जीत हासिल करेंगे और बार के पक्ष में और बार की गरिमा बना के रखेंगे। उम्मीदें हमें बहुत सी हैं। बार के हित के अंदर कुछ कामकाज ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से हुए भी हैं, कुछ पेंडिंग भी है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि भगवान दास जी इन पे खरे उतरेंगे। गांव मानकसर में घर के आगे लगे खंबे को हटाने के मामले को लेकर परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में घायल एक व्यक्ति को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। गांव मानकसर में घर के आगे लगे खंबे को उखाड़ने के मामले को लेकर परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक व्यक्ति के गंभीर चोटें लगी हैं, उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगरिया थाना के एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना पुलिस को मिली। इस दौरान मोहन सिंह नामक व्यक्ति के चोट लगी है और फिलहाल वह टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती है तथा बयान देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बयान देने की स्थिति में होगा पुलिस उसके बयान दर्ज कर उस अनुरूप मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई खंबे वास्ते से मेरे बाहर आगे गेट तक के खंबा है। मैं क्या पंचायत में खंबा मेरा पटाई की चुंड से करवाते दिन बस मेरा गेट खुल जाएगा। वो कहना मैं नहीं पटन दिंदा तेरा गेट, कहना मेरा प्लाट है मैं नहीं पटन दिंदा। मैं कहा प्लाट मेरा है, मैं जो इतने लगना मेरे एक बार आ गया प्लाट खंबा मैं पटावांगा, मेरी दिक्कत आन जान दी पैदल साइकिल लेके ले अंदर बंदा ने गेट भी टप सकता। ऐसे ही करके मैं क्या कोई नहीं होते सरपंच ने कहा मैं तुझे गड्ढो, पुराना सरपंच नवा बने, मैं तुझे गड्ढो मैं बैठा तो डोकले कटवाऊ। इन्हें आगे वो टांगा ले लेके राड ले लेके आगे मेरे आंधे सोनू ने पहले तो दाढ़ी फाड़ लिया, दाढ़ी सारे पड़ते मेरी जूड़ी नाथ ला लिया किसी टिपरे गलीचा 5-6 बंदा गया बाहर तो वो बंदे डांगा राडा ले लेंगे कुटर आगे कुटे के बाबा जी उन्हें बुढ़िया है बहू है उन्हें पहले मेरे घर वाले ने कुट के गए जूरा भर के गली च घुमाई रखे उन्हें आधा घंटा कुट्टा पूरे आधा घंटा मेरे घर जनानी ना हमरा दाढ़ी से काट तोड़ के सेड़ते मेरे आज दाढ़ी पट्टे है। पिंड वाले मेरा कोई नहीं है, पिंड वाले जिन्हें भी सरपंच तो लेके सब उधर साथ देंगे सारे सिख जिले पिंड च सब उधर साथ देंगे, मेरे कोई मदद नहीं कर लगते। ओते साढ़े 12 के हम मेरे मेन गेट ते तो फिर मैं मन कहूँगी भी अब फटवाना है खम्मा, फिर वो इन्ने चागड़ूंगे बुढ़िया आ गया और मेरा और आ गया। मैं वहाँ के बाद गली चली जाके मैंने मेरा गंडा कृपान सारा तोड़ता। फिर मैं थाने से गई, मेरी थाने से किसी ने नहीं सुनी। मैं 3 दिन हो गए बाद जब मेरे बंदे ने कुटिया उन्होंने बुला के रात 5 गुंडे सी 2 उन्होंने बुढ़िया उन्होंने मेरे बंदे ने कुटिया डांगा नाल कुटिया। मेरे बंदे होश नहीं आया, तड़की होश आया, तड़की बोलिया मेरा बंदा मेरा कौन है, मेरे छोटे जुआग मैं कितने लेके जावांगी आज संगरी कराया सी वो कहने आ जावांगे मुड़ के आए नहीं आज तक नहीं आए। उन्होंने घरे आके बगे मैंने एक बार नहीं पूछा भी तेरे नाल की हाल होया। मेरे सारे गाँव है मेरे बेटे से कोई नहीं किसी नहीं पूछा आगे कोई सुनवाई नहीं कर होया आज तक करावांगी नहीं। ये कोई मोहन सिंह नाम से है, मानकसर का भर्ती हुआ है, चोट लगकर बता रहे हैं। हम हॉस्पिटल में बयान लेने के लिए आए हैं। अब डॉक्टर साहब से लेंगे, बयान देने की स्थिति में है नहीं। जैसी
बयान देगा उसके अनुरूप कार्रवाई कर दी जाएगी। जंक्शन पुलिस ने वार्ड 57 से एक व्यक्ति को 2 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को 2 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई भूप सिंह ने बताया कि पुलिस ने दौरान गश्त वार्ड नंबर 57 से सुरेश कुमार नामक व्यक्ति को शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भिजवा दिया गया। आज सुबह गश्त के दौरान हमारे हेड कांस्टेबल श्री राम कुमार जी ने वार्ड नंबर 57 से सुरेश कुमार वर्मा को 2 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित पकड़ा है, जिसे आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। ये नशे का आदी है और इसके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे हैं और ये शराब वगैरह पीना है और नशे अन्य प्रकार के नशे भी करता है। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 14 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को कथावाचक ने सुदामा एवं श्री कृष्ण का प्रसंग सुनाया। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 14 के सेक्टर 12 स्थित पब्लिक पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन कल मंगलवार को किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि कथा पिछले 7 दिनों से चल रही है। आज सोमवार को कथावाचक प्रशांत महाराज ने सुदामा एवं श्री कृष्ण के आपसी संबंधों का वर्णन किया। कथा स्थल पर सचेतन झांकियां प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि इन 7 दिनों में सैकड़ों लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाया है। वार्डवासी ने बताया कि कथा का समापन कल हवन और यज्ञ के साथ किया जाएगा। जब आया करता रोज खेल के जाया करता, वो बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। जी प्रशांत कुमार द्वारा सभी तरह की अच्छी से अच्छी कथाएं सुनाई गई हैं और बहुत ही बढ़िया झांकी निकाली गई हैं। सारे मोहल्ले वासी गदगद हो गए हैं सुन करके और जो भी है पूरा सहयोग भी हुआ है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। ये हमारे वार्ड नंबर 14 के अंदर सेक्टर 12 में और पार्क है। इस पार्क के अंदर में एक भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसे ये पंडित जी आचार्य जी हैं प्रशांत जी, इन्होंने खूब अच्छी यहाँ भागवत की कथा कही है। और आज ये हमारे जो 7वां दिन है इस कथा का, जिसमें सुदामा और कृष्ण की झांकियाँ दिखाई गई है जो आपने देखी थी। और कल सुबह एक भव्य हवन का प्रोग्राम किया जाएगा। ये सारी कथा जो है ये मोहल्ले वासियों की तरफ से हुई थी और मोहल्ले वासियों ने सभी ने मिलकर के इसमें खूब सहयोग किया था और इसको समापन के दौर कल है इनका, तो कल हवन का प्रोग्राम भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले रजनेश कुमार नामक श्रमिक ने बालाजी ईंट उद्योग के संचालकों पर उसकी मजदूरी न देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रजनीश कुमार पुत्र रामनारायण जाति कोरी निवासी दुर्जनपुर तहसील भीमगाम जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक श्रमिकों ने बालाजी ईंट उद्योग संचालकों पर उसकी मजदूरी के रुपए मारने तथा उसे धमकी देने के आरोप में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रार्थी बालाजी ईंट उद्योग हांसलिया गोलूवाला पर सितंबर माह से अपने परिवार सहित ईंट भट्टे का कार्य करता है। उक्त ईंट भट्टा का मालिक पिछले कई महीनों से उसे केवल घर खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे देता रहा। इसके अलावा कभी भी प्रार्थी का उसने पूरा हिसाब नहीं किया। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी जब भी अपने भट्टा मालिक से हिसाब करने को कहता तो प्रार्थी को आजकल कहकर टरकाया जाता रहा। ज्ञापन के अनुसार कल 12/2/2023 को प्रार्थी ने जब अपने ईंट भट्टा मालिक से हिसाब करने के लिए कहा तो ईंट भट्टा मालिक ने जवाब देते हुए कहा कि उसका वह कोई हिसाब नहीं करेगा, उससे जो बन पड़े वो कर लेवे। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी को उसके बच्चों से ईंट भट्टे से निकाल दिया गया और प्रार्थी
पति के घर का सामान भी ईंट भट्टा मालिकों ने रख लिया है और धमकी दी है कि अगर दोबारा भट्टे पर नजर आए तो उसका हशर बुरा होगा। ज्ञापन में बालाजी ईंट उद्योग हांसलिया के भट्टा संचालकों को हिसाब के लिए पाबंद कर उसकी मजदूरी दिलवाए जाने की मांग की गई है। मैं जिला कलेक्टर के पास आप मिलने आई थी। मेरी ये समस्या है कि भट्टा मालिक भट्टा मालिक के यहाँ मैं काम करते हैं तो वो गाली गलौज करने लगता है। ये कहता है कि मैं तेरे को हिसाब नहीं देंगे, ईंट एक भी नहीं देंगे और तू कहीं भी चला जा। और जब पैसे मांगते हैं, ईंट मांगते हैं तो ये कहता है कि तुझे पैसे ऐसे कुछ नहीं देंगे, ना ईंट देंगे ना पैसे देंगे, भी नहीं देंगे, कहीं भी चला जा। हो गई 5-6 महीने हो गए साहब पथेर करते करते। हम साहब 6 लोग हैं, 6 यूनिट है। मजदूरी इसलिए नहीं देना चाहता है कि ये हमारे यहाँ से भाग जाए, मेरा पैसा बच जाए। हाँ, कलेक्टर जी से मिल लिया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।